जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। वेलकम बैक आवर चैनल। और आप सोच रहे हैं कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। गाना गाने का एक रीज़न ये है, जो मैं यस्टरडे नाइट जब सोया और अर्ली मॉर्निंग मैंने उठा तो मेरे पास फेसबुक पे एक मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ था, जो समवन ही नो मोर, मतलब किसी का नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा था जो अभी ये नहीं रहे दुनिया में। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया, जो भाई क्या हुआ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लास्ट 2 डेज पहले मैंने उनको बर्थडे विश किया था। फिर मैंने मैसेज बोला भाई कैसे क्या हुआ, तो पता चला उनको हार्ट अटैक हुआ है। एज आई थिंक 40-42 के राउंड में रहा होगा। और मेरे नोन थे, मेरे सीनियर थे। जब मैं दिल्ली एनसीआर में आया था और मैं आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने जॉब लिया था किसी होटल में, एक 4 स्टार डिलक्स होटल में मैंने नौकरी किया था, तो वहाँ पे एज ए HOD थे वो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और उसके बाद उन्होंने मेरे को सहयोग वहाँ से किया। मैंने बोला सर मेरे को MBA करना है, तो जॉब को क्विट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को उस समय सहयोग किया MBA करने में। उसके बाद मैंने ये बोला था जो मेरे को MBA के साथ साथ नौकरी भी करनी है, तो उन्होंने मेरी नौकरी भी लगवाई थी। तो मेरे लाइफ में उनका काफ़ी योगदान रहा और उनके सहारे मैं मतलब जो भी है जॉब लाइफ में उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। और इंसान बहुत अच्छे थे, बट कहते हैं ना जो ऊपर वाले अच्छे इंसान को रखते नहीं हैं, तो कुछ ऐसा ही समझो। बट हम उनके टच में तकरीबन मतलब हमारी मैसेज पे कभी FB के थ्रू बात होती थी, बट हम ऐसे कॉलिंग टच में नहीं थे। बट मेरे को पता था वो कहीं 5 स्टार होटल में जॉब कर रहे थे। कभी कभी मैसेंजर पे बातचीत हाय हेलो हो जाता था। बट मेरे को सुन के ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं आहत था। तो एक फुल डे मेरा एक वैसा ही गया। लेकिन सुबह जो आप जैसा वाइब होता है, जैसा मैसेज मिलता है, तो एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, या मेंटली वैसा होता है। तो ये मैसेज मिलने के बाद मेरा मूड तो वैसे ही ऑफ था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जैसे कि मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ था। तो मेरे पास वीडियो पूरा क्लिप पड़ा हुआ है। ऑन रोड ट्रक जा रहा था और एक हस्बैंड वाइफ यंग बिल्कुल कपल मार्केट आई थिंक वो जा रहे होंगे, और ट्रक वाले की लापरवाही की वजह से स्कूटी तेज था और ट्रक भी तेज था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ कुछ ऐसा, मेरे पास पूरा वीडियो रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अपलोड नहीं कर सकता हूँ, वो सेंसिटिव है। तो हो सकता है यूट्यूब उस पर कॉपीराइट या कुछ ऐसा कर दे, इस वजह से मैं अपलोड नहीं करूँगा। और मतलब वो वीडियो आप देख भी नहीं पाएंगे पूरा कंप्लीटली। तो वीडियो में देखा जा रहा था जो वो ट्रक जो था और बाइक की स्पीड टकराया, ठीक है, स्कूटी चला गया ट्रक के अंदर। तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने चार्ज में लगा के फिर आ रहा हूँ। तो सॉरी, वो हम वहाँ पे जब वो स्कूटी और उसकी बात कर रहे थे, ट्रक की जो बात कर रहे थे, तो हुआ कुछ ऐसा जो स्पीड की वजह से ट्रक वाले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और स्कूटी उसके अंदर चला गया। और जैसे वहाँ की पब्लिक बता रहा था, जो हस्बैंड वाइफ थे, तो आई थिंक उसको 3 बार जो ट्रक का व्हील होता है उसके ऊपर से अप एंड डाउन किया है। हालांकि वहाँ पे लोकल पुलिस आ गए थे, काफ़ी क्राउड हो गया था, उसको इमीडिएट जैसे तैसे करके ई-रिक्शा वगैरह था, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन उसी समय हॉस्पिटल जाते जाते और खबर आया जो दोनों ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। वीडियो देखने के बाद मतलब एक अजीब सा हो रहा था, और मैं भी मतलब एकदम इमोशनल जो होता है ना, मैं उन्हें जानता नहीं, फिर भी लोग अनोन के लिए मतलब वो ऐसा होता है। और मैं इतना जानता हूँ जो किस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ उस सोसाइटी से मेरा आना जाना है, तो कहीं ना कहीं वो फील हो रहा था। सेकेंड थॉट्स जो होता है ना लाइफ में, भाई आप हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग है,
तो ये सब रखे धरे के धरे रह जाते हैं, होना जाना कुछ नहीं है लाइफ जो है ना। या फिर मैं अपने जो सीनियर थे उनके लिए मैं बता रहा था, जो तो लाइफ की कहानी कुछ ऐसी है जो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और लोग फ्यूचर प्लानिंग है, ये है वो है। हाँ ये है जो मरने के डर से लोग जीना नहीं छोड़ देते हैं, बट एक होप होता है, वो ये सब देख के होप ख़त्म होते जा रहा है, डीमोटिवेशन हो रहा है। क्योंकि मैं जैसे मैंने सीनियर के बारे में बताया, जो एक वो मिडिल एज में भी नहीं थे, वो 40-42 के थे। तो चलो मिडिल एज भी मानते हैं, क्योंकि लोग अब 70-80 से ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कोई जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये थर्ड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो एक न्यूज़ चल रहा था बिहार का। 4 बंदे एक ही गांव के एक ही जगह से थे और मुंबई में वो काम करने के लिए गए थे। लेकिन मुंबई में किसी लिफ्ट गिर जाने की वजह से एक साथ 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 4 लोग बिहार के थे। अच्छा, उसमें से एक लड़का ऐसा है जो बिल्कुल यंग था, 23-24 का होगा। उसका लास्ट 3 मंथ्स पहले शादी हुआ है और वो फर्स्ट टाइम जॉब करने गया था और लास्ट 8 डेज पहले वो गया था और उसके चपेट में वो भी आ गया। अब उसके घर वाले पे वो मतलब क्या बीत रहा है। घर का बड़ा बेटा था और मैंने वो वीडियो को पूरा देख नहीं पाया, मेरे हिम्मत ही नहीं हुआ जो मैं उसको कंप्लीट देख पाऊँ। मेरा वीडियो बनाने का मेन थॉट्स ये है, जो ये सब जो स्टोरी है जो आए दिन अपडेट आते हैं, तो ये लाइफ में जो हम इतना एज्यूम कर लेते हैं ऐसा है वैसा है, तो ये लाइफ किसी के हाथ में है नहीं, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप जो करते हो ना वो अच्छे ही करो, बुरे मत करो। किसी के लिए भी ना बुरा सोचो ना बुरा करो, और अपनी लाइफ आप जैसे भी जी रहे हो उसमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ जियो, नेगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल जो लोग पैसों की वजह से हो गया है, घमंड आ गए हैं लोगों के बीच में और वो एक दूसरे को समझते नहीं है। तो आप समझो ना समझो, ऊपर वाले समझने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने ज़िंदगी आपको दिया है तो उसकी कदर करो। दूसरा मेरा एक ये है कहना, जो भाई अभी क्या है, जो यंग जनरेशन का हो गया खाने पीने का, जो परहेज नहीं करते हैं, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, तो कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक का केस आता है इस पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से खाने पीने से भी आपके सेहत पे असर होगा। आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, ये सच है। जाना तो सबको है, बट आप जब तक रहो एक सही सोच और सही दिशा में रहो। और हो सकता है मैं सही बताऊं तो मैं मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग मैं जितना भी जिया हूं, तो जब से मेरे को समझ में आ रहा है ये सब चीज़, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो लाइफ है अपने अकॉर्डिंग जीना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा मैं न्यूट्रल ज़रूर हो गया हूँ, अपने आप में जीता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किसको क्या लग रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी जैसी चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहे, और भगवान हमारे आसपास रहने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले सबको खुश रखे। बस यही कहने आया था, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।